गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्रमिति, घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये घन और घनाभ ये क्या अध्याय है? ये पाठ का नाम है। ये गणित विषय के अंतर्गत ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। अभी वर्तमान में कक्षा 8वीं में जो मेरे पास किताब उपलब्ध है उसमें ये कक्षा 8वीं में दिया गया है। हो सकता है 7वीं भी दे दे भाई, हम नहीं कह सकते उसको। हो सकता है क्योंकि 7वीं 8वीं में परिवर्तन होते रहते हैं। 6वीं 7वीं 7वीं 8वीं इतने थोड़ा इंटरचेंज होते रहते हैं। लेकिन ये अध्याय क्या है? घन और घनाभ है ये। तो घन और घनाभ संबंधी चाहे जो भी प्रश्न हो, चाहे 7वीं में हो चाहे 8वीं में हो, ये उससे संबंधित प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है? एक घनाभ की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से हमने लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। हमें क्या क्या बातें दी गई है? घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई हमको दी गई है 1 मीटर। घनाभ की चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर। इसी तरह ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हमको निकालना है। अब यहाँ पर तीनों बातें दी गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। घनाभ होता कैसा है, दिखता कैसा है? तो ये हमने चित्र लिया है। ये इस आकृति में होती है घनाभ। ये घनाभ में कुछ खास विशेषताएं होती है जिसके बारे में जानना आवश्यक है। घनाभ जो है वह घनाभ की आकृति त्रिविमीय आकृति है। ये त्रिविमीय कहने का आशय क्या है? इसमें 3 विमाएं होती है। वो विमाएं कौन कौन सी हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों विमाएं कहलाती है। इसलिए इसको हम त्रिविमाय बोलते हैं, त्रिविमीय आकृति। और इसमें कुछ क्या विशेषता होती है जिसके बारे में जानना आवश्यक है। प्राय परीक्षा में 1-2 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। घनाभ में कुल फलक की संख्या, कुल फलक या सतह, सतह ही बोलते हैं, ये फलक बोलते हैं। कुल फलक की संख्या जो है वह 6 होती है। घनाभ के कुल शीर्ष जो है वे 8 होते हैं। कुल कोणों की संख्या, कुल कितने कोण होते हैं? तो कोणों की संख्या, कोण माने किनारा, कोणों की संख्या ये होती है 12। ये इतनी बातें जानना आवश्यक है घनाभ के संबंध में। जो हमारे सामने चित्र उपलब्ध है इसका हम नामकरण कर देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एक घनाभ है। यह घनाभ की आकृति है। अब यहां पर समझना आवश्यक है कि चित्र में लंबाई 1 मीटर है। लंबाई 1 मीटर,
चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो इस पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन सा है? तो ये जो है देख रहे हैं ए बी, ये है लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये भी 1 मीटर होगा लंबाई। चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। ये भी चौड़ाई, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। ऊंचाई कितना है? हाँ, चौड़ाई कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ये हमने गलत बता दिया, ये चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। तो 20 की जब ये क्या है, ये 50 सेंटीमीटर हुआ चौड़ाई और ये भी 50 सेंटीमीटर हुआ। लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई, ऊंचाई जो है ये ऊंचाई है सी जी या एफ बी, ये भी 20 होगा। ये ऊंचाई है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर होगा। ये लंबाई है 1 मीटर। तो यहाँ पर ये भुजा भी लंबाई व्यक्त करती है, ये भी 1 मीटर है। ये आयताकार है। ये चौड़ाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो ये भुजा चौड़ाई सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर। छयों फलक में प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, चूंकि ये आयताकार होता है इसलिए। इतनी सारी बातें जानना क्यों आवश्यक है? अगर यहाँ पर जानना जरूरी है तो घनाभ की सामान्य जानकारी, ये बेसिकल मैथमेटिक्स जो बता रहा हूँ आपको मैं, बेसिक जानकारी देता हूँ मैं, बेसिकल मैथमेटिक्स चाहिए। नहीं तो क्या है, तीनों गुणा कर देंगे 1 मिनट में बात खत्म। तो ऐसा नहीं है। ये जो क्लास वर्क होते हैं, क्लास वर्क में क्लास कैसे पढ़ाते हैं, क्लास कैसे बताते हैं बच्चों को, उस विधि का इसमें हम उपयोग करते हैं। बेसिक जानकारी कराई जाती है। तो घनाभ का आयतन कैसे निकालें? घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों गुणा करते हैं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणा करने पर इसका आयतन निकल आता है। तो इसका लंबाई कितना है? 1 मीटर। ये 1 मीटर है। ये 1 मीटर जो मान जो है इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, इकाई एक समान होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर है चौड़ाई, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब तीनों का इकाई एक समान हो गया। अब गुणा कर सकते हैं इसको। लंबाई बराबर 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। अब तीनों गुणा कैसे करें? पहले शून्य को लिखते हैं, 1 2 3 4, 4 बार शून्य आया है तो 4 बार शून्य लिख देते हैं, 2 3 4। अब गुणा कैसे करें? 2 पंचे 10, 10 एकम 10, ये गुणा हो गया। कितना है ये? 5 शून्य हो गया 1 लाख घन सेंटीमीटर। 1 लाख घन सेंटीमीटर जो है 10 का गुणा 5 बार होता है। ये 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, 10 का 5 बार गुणा हुआ है, 3 और 2 5, 5 बार। तो इसको हम छोटी रूप में लिखते हैं 10 घात 5 घन सेंटीमीटर। इस तरह से छोटी इकाई में प्रयोग करते हैं इसको। तो ये क्या है? घनाभ का आयतन है। ये घनाभ का आयतन, ये इस प्रश्न का उत्तर है।
जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए, बताया करें कहाँ से पढ़ते हैं, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना जरूर कर दिया करें, ये कार्य किया करें। ऐसा लिखा रहता है वीडियो में सब्सक्राइब, इसको केवल टच भर करना है, छूना है इसको, सब्सक्राइब हो गया और कोई बात नहीं है। एक ही बार करना पड़ता है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ये जरूर पढ़िएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं, आपको पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, आपको एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी।